अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और मैं कैसे प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन आपके सामने ओपन है। तो सबसे पहले जब भी आप मार्केट में आओ, जब भी आप सीधा मुद्दे पे आते हैं, जैसे ही आप मार्केट में आओ ना, सबसे पहले आपने लेवल देखने हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ज़रा अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड जो है वो डाउन की तरफ थोड़ा सा हुआ है। तो हम 2 मिनट पे देखते हैं। 2 मिनट पे अप ट्रेंड ही है। 5 मिनट पे यहाँ पे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। अब ये इधर देखो, यहाँ पे अभी अप ट्रेंड शुरू हुआ है, इधर साइडवेज है, ये इधर, ये साइडवेज यहाँ से, और यहाँ से मार्केट जो है वो अभी ऊपर जा रही है। अभी ये 3 ग्रीन बनाई है, एक रेड बनाई है। इसका मतलब है कि अभी आपने आते ही पहले मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करना है। आपने पहले देखना है कि मार्केट क्या करी। 15 मिनट पे देख ले। तो यहाँ पे ये और ये मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट जो है वो आई थिंक सो कि अभी रीटेस्ट होने वाला है। अभी रीटेस्ट होना है, मार्केट का डाउन आनी है मार्केट रीटेस्ट के लिए वापस, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गई है, वापस रीटेस्ट नहीं किया। ये कैंडल ने किया रीटेस्ट, लेकिन प्रॉपर नीचे नहीं आई है। फिलहाल हम कोई और मार्केट देखते हैं। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप पहली बार मतलब ट्रेड कर रहे हो, या आपको भी 2 4 5 महीने हुए हैं, तो आप कोशिश करो आप लाइव मार्केट में ही करो। ओटीसी में मत आना, क्योंकि ओटीसी आपको खा जाएगी। लाइव पे प्रैक्टिस करो। लाइव आसान है ओटीसी के मुकाबले में। अब यहाँ पर मैंने एक लेवल लगाया। अब जैसे मार्केट इस लेवल पे आई, यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल दी। अब मैं जाता हूँ 5 मिनट पे, ये अब मैं जाता हूँ 2 मिनट पे। अच्छी, अब एक लेवल नीचे भी आ गया यहाँ, एक सपोर्ट भी है, तो हम सपोर्ट भी लगा लेते हैं। यहाँ देखो कि मार्केट जितनी बार भी इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, वो ब्रेक नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल ब्रेक करे, अरे शिट, ब्रेक करती तो मैं इधर कैंडल पे ट्रेड करता। ये ब्रेक करेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये मार्केट यहाँ से जो है वो मतलब इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। मार्केट जैसे ही इधर आती है वापस चली जाती है, यानी कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर है। तो इस वजह से उस प्रेशर के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड की है। मार्केट गिरी है तो यहाँ से ऊपर भी तो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ही ये इतनी इतनी लंबी विग्स है। ओहो, चलो ये प्रॉफिट हो गई। ये देखो इतनी इतनी लंबी विग्स है। विग्स जैसे ही इसको ब्रेक करती है, मार्केट वापस चली जाती है। कुछ वैसे बन रही है, लेकिन जो भी कोई भी इसको ब्रेक कर रही है, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पा रही। तो इसका मतलब है यहाँ पर बायर्स का प्रेशर है। तो इसलिए मैंने इधर ट्रेड लगा दिया है। ये एक खतरे की घंटी है, जो विग इतनी लंबी छोड़ दी है ना। और 2 मिनट का टाइम फ्रेम है। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ क्या बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये कैंडल ठीक ठाक बनती, ये जो हैमर बना है, अगर ये ठीक ठाक कैंडल होती, तो हमारी वो भी जो है वो फर्स्ट तो 2 प्रॉफिट हो चुकी हैं। कि लेट्स सी लास्ट सेकंड्स में क्या बनता है, ये कहाँ जाती है क्लोजिंग। इसको देखा देखा, जैसे ही लास्ट सेकंड आते हैं वो पीछे को चली जाती है। अब ये दोबारा यहाँ पर मैं इधर फिर 2 अप डायरेक्शन के लिए ले रहा हूँ। लेट्स सी अभी क्या होता है, क्योंकि 2 मिनट पे आपने देख लिया कि मार्केट, क्योंकि आप जब भी आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आप देखते हो कि एक ब्रेकआउट हुआ है, आप अगर उससे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे ना जाके, तो मार्केट वहां विग बना के ना तो वापस चली जाएगी। ये बहुत बार वर्क हुआ।
ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ से दोबारा आपकी ले ली थी। तो शायद ये जो है वो विग छोड़ने आई हो, जो कि 1 मिनट पे उसने कैंडल बनाई है, लेकिन 2 मिनट पे शायद वो विग छोड़ के दोबारा चली जाए। तो ये थिंक ये लॉस है। लॉस और प्रॉफिट सब कुछ आपके सामने होगा। I'll go again for मेरा अकाउंट छोटा है, ठीक है, इसलिए मैं $1 की ही ट्रेड कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक पीपीआर बना है, तो नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन आना चाहिए था, तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन नहीं आई, रेड आई है, तो उससे नेक्स्ट वाली ग्रीन आनी आनी, ये एक एरर कैंडल थी जो कि रेड थी, तो अब इस कैंडल को ग्रीन जाना चाहिए। देखिए ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आपने अपने जहन में बिठाना होता है, देखना होता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने इधर देखा था कि इधर पीपीआर बन रहा था, तो यहाँ पे ग्रीन आनी थी, अगर नहीं आई तो फिर उसके नेक्स्ट पे आनी चाहिए, क्योंकि एक दो कैंडल का एरर आता ही आता है। जैसे कि उसने मुझे ट्रैप किया, ठीक है, उससे नेक्स्ट कैंडल पे चला गया, मैंने दोबारा ट्रेड कर ली, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, प्रॉफिट हो गया। चीज भी गिर गई है, 81 थी 80 पे आ गई, 70 पे आ गई। कभी भी ऐसी मार्केट में ट्रेड ना करो। अब देखो मैं इधर पूरा सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दम पे जो है वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार एक स्ट्रेटेजी पकड़ो। हर एक कोई मुझे मैसेज करके कह रहा बोलिंजर बैंड बताओ जी, ये बोलिंजर बैंड कुछ नहीं होता भाई, अपना खुद का नॉलेज बनाओ, ठीक है। कि बॉलिंजर बैंड वगैरह या ये कोई इंडिकेटर्स वगैरह के पीछे ना जाओ, मार्केट में टाइम दो, मार्केट को देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ो। जब आप मैंने एक चीज नोटिस की है, जब बंदा मार्केट में ज्यादा टाइम देता है ना, मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, इंसान के दिमाग में छप जाते हैं, बाद में वो देखता है ना मार्केट को, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कहते हैं हाँ ये तो पहले भी हुआ था, तो फिर बंदे को समझ आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने अब की ली है, लेट्स सी यहाँ क्या बनता है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो यूज कर रहा हूँ, मैं कोई इतना को टेक्निकल नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि बेसिक से भी जो है वो, बेसिक सी नॉलेज से भी ना बहुत ट्रेड हो सकती है। बंदा बस बंदा जो है ना फियर ना करे, डरे ना। तो मैं ये 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहरहाल मैं थोड़ा पॉज करता हूँ इसको। और ये ट्रेड भी जो है हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, लेट्स सी। दो प्रॉफिट एक लॉस, दो प्रॉफिट दो लॉस, तीन चार, चार प्रॉफिट, चार प्रॉफिट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ट्रेड में से हमारी 3 लॉस हुई हैं और बाकी प्रॉफिट हुई हैं। तो अब खुद हिसाब लगा लो कि सिंपल सा मैंने यूज किया, देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई है ये 1 मिनट पे। भाई सिंपल सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया मैंने, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ भी नहीं है। ये जस्ट मैंने नॉर्मल जो मैंने बेसिक से बेसिक ट्रेड करके आपको दिखा दिया। ये क्या होता है, बच्चों वाली चीजें मैंने की हैं, लिटरली बच्चों वाली। क्या, सपोर्ट मार किया, रेजिस्टेंस मार किया, सपोर्ट पे आई बाय कर लिया, रेजिस्टेंस पे गई सेल कर दिया। कैसे सेल किया, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल के ऊपर जो तुम्हें विग नजर आ रही है, ये जैसे ही यहाँ से बाय के लिए जाती, मेरा रेजिस्टेंस था पहले, मैंने ऊपर से सेल कर दिया, मार्केट ने कितनी लंबी कैंडल बना के नीचे आ गई, मेरी ट्रेड प्रॉफिट होगी। कोशिश किया करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, देखो जहां पे ज्यादा विक्स है, मतलब ये है कि ऐसा सपोर्ट हो कि जिसके नीचे मार्केट आए, विक्स छोड़ के वापस ऊपर चली जाए, वो मार्केट बड़ी लेवल की होती है, क्योंकि उसके अंदर मार्केट क्या करती है, बार बार उस सपोर्ट को ब्रेक करती है, विक्स बना के छोड़ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे आए, विक्स के ऊपर ट्रेड करो, बहुत ज्यादा आपको अच्छी जो है वो ट्रेड्स मिलेंगी। ये नहीं कोई भी चीज 100% नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन समझाने का मकसद यही था कि बेसिक से बेसिक चीज नॉलेज भी आपके पास है ना मार्केट का, तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो। अब देखो क्या इधर क्या सिंपल क्या हो रहा है, सपोर्ट पे आई, ऊपर चली गई, रेजिस्टेंस पे थी, रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आ गई, क्या कर रही है इधर, कुछ भी नहीं है मार्केट।
सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक। अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ना मार्क करना है तो फिर अगर आप कहो तो मेरे चैनल पे वैसे वीडियो पड़ी है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, लेकिन अगर आप कहो तो मैं एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, ताकि फिर आपको वो जो है एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ जाए। तो बेसिक से बेसिक मैंने ट्रेड करके आपको दिखा दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।